हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट्स। ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रिजल्ट रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा सिग्नल्स, मतलब हर चीज़ इट वाज एक्सेलेंट। 2024-12 के ऊपर सेलिंग का कॉल दी। 100 पिप्स, 120 पिप्स, इट वाज बुक्ड, इट वाज फुली बुक्ड। सबसे अच्छी कॉल जो है वो ऑयल की थी। ऑयल के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट रहा। ज़बरदस्त किस्म की हमारी ट्रेड रही। दूसरा ये कि जो US30 था, सिंपलेस्ट तरीन ट्रेड, H1 का बुल फ्लैग, बियर फ्लैग। वो बार बार 2 दफ़ा हमें मौका मिला। अभी बिल्कुल लेट नाइट जो है वो ट्रेड क्लोज की है और एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एंट्री रही US30 के ऊपर। देखें, हम लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ये बात करता हूँ कि अपने आप को एक्सपैंड किया जाए। यू हैव टू एक्सपैंड योर सेल्फ। नैस्डैक क्या है, नैस्डैक के ऊपर जो है वो मिक्स्ड रहा है मामला, लेकिन इंट्राडे के ऊपर एक क्लियरली बियर फ्लैग फॉर्मेशन है। अभी 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन ये कि लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जी इस वीक के अंदर जो है वो एक बड़ी मूव आ सकती है। तो लेकिन अब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, आज उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स का IBL लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उस पर से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लिंक्स मौजूद हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 27th आई विल बी इन दुबई का जो है वो GGCC FX ब्रोकर का लिंक मौजूद है। दुबई का एक बहुत अच्छा ब्रोकर है। तो वहाँ पर एक 3 डेज सेमिनार हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, जिसको वो फ्री है वर्कशॉप। उसके अंदर मैं भी जो है वो थोड़ा सा अपना इनपुट दूंगा। शाम 6 से रात 9 बजे तक है, शेख ज़ायद रोड के ऊपर। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे लिंक ले लें और अपने आप को रजिस्टर कर लें। इट्स इज़ टोटली फ्री। तो यू स्टिल हैव टाइम, क्योंकि फिर यही है कि जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे तो हम उसको जो वो है उनको ब्रोकर व इंतजामात को एनहांस कर देंगे। तो ये चीज़ है। दूसरा, आज ऑफिशियली जो है वो फॉरेक्स ब्लास्टर जो कम्युनिटी क्लब था उसका फर्स्ट डे था। तो इट स्टार्टेड प्रिटी वेल एक्चुअली। और पार्टिसिपेंट्स द पीपल आर कमिंग। इंशाल्लाह होपफुली जो है वो मज़ीद इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। तो एनी ऑफ दोज इंटरेस्टेड जो कि लाहौर के अंदर क्लब को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स फॉर दैट। तो ज़बरदस्त किस्म का एक दिन रहा हमारा। अब कल क्या हो सकता है? अच्छा, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, ISM नंबर्स। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ISM नंबर्स को मैं किस तनाज़र में देख रहा हूँ, टेक्निकली प्लस फंडामेंटली। आपको पता है कि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़ोर देता हूँ। और बड़े दिनों बाद फंडामेंटल आया है और फंडामेंटल ट्रेड निकलेगी। अब वो किस कंडीशन में निकलेगी? बहरहाल मार्केट थोड़ा सा जो है वो बाय की तरफ जा रही है, लेकिन मैनिपुलेशन है। अभी देखें कि 2 दिन हो गए और हायर हाई नहीं बना सके। ऑल्दो कि आज की क्लोजिंग का मतलब ऑन द बुलिश साइड ज़रूर है, लेकिन इट्स अ मैनिपुलेटिव मूव एक्चुअली। वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में डाटा से पहले 24-12 से ऊपर कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज होती है तो हम 24-32 तक बाय ले सकते हैं। और आइडियल एरिया सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 24-32 से लेके 24-38, ये 60 पिप्स का एरिया मैं बता रहा हूँ, ये रहेगा। अगर यहाँ से आपको मौका मिलता है आप ज़रूर सेल कीजिए। इट विल बी प्रिटी गुड और काफ़ी लंबी सेल निकलेगी। और उसका जो पहला TP होना चाहिए वो 98 होना चाहिए, 2398। ठीक हो गया अगर सेल निकलती है तो, क्योंकि ISM नंबर्स हैं, डाटा है, तो वो तो खैर हम अपनी जो न्यूज़ टाइम की स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई करेंगे ग्रुप के अंदर, वो लाजमी करेंगे, क्योंकि बड़े दिनों बाद डाटा आ रहे हैं एंड इट विल बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। तो डाटा के टाइम पे आई विल बी इन द ऑफिस इन द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी क्लब। वहीं पर बैठ के इंशाल्लाह डाटा को जो है ना वो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और इट विल बी अ वेरी गुड रिज़ल्ट। दूसरा ये है कि जो है वो अगर हम बात कर लेते हैं US30 की, तो US30 अगर जो है वो कोई भी कैंडल H4 कैंडल 40,340 से नीचे ओपन और क्लोज करता है तो फिर 40,050, ये मतलब तकरीबन 300 पिप्स का मैं बता रहा हूँ TP ये आपको दे देगा। और नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक इज़ एन आइडियल एरिया कि आप इसको अगर तो 19,980 मिल जाए तब तो क्या ही बात है यार, मतलब मज़ा आ जाएगा।
सेलिंग का। लेकिन ऑल्दो के जो मेन स्टिल आई वुड कंसिडर कि विक जो है वो कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकते 20,120 तक विक जा सकता है। अगर वहाँ से आपको सेलिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ स्टिल इन द सेलिंग जोन, इट इज़ इन स्टिल इन द सेलिंग जोन। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर भी थोड़ा सा बुलिश टच दिखा रहा है, लेकिन इट विल जस्ट बी कंसिडर्ड एज अ रिट्रेसमेंट। इवन कि अगर ISM नंबर्स भी बहुत ऑन द लोअर साइड आते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका मिल सकता है कि आप ऊपर से सेलिंग कर सकेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकेंगे। लेकिन बहरहाल डेटा से पहले पहले सिल्वर कैन स्टे इन द बाइंग साइड। ठीक हो गया, काफ़ी क्लियर जो है वो मैंने आपको चीज़ें करके बता दी हैं। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल नीचे ही नीचे जाना है और ऑयल मुसलसल लोअर लोज बनाता चला जा रहा है, क्योंकि मेरे पास तो आने वाले दिनों में जो लेवल्स हैं ऑयल के वो तकरीबन 67 से ले कर 65 तक हैं। मैंने आपको खैर बहुत पहले भी ये बात बताई थी और यही कहा था कि 82.5 से ले के 84.3 ये सारा एरिया सेलिंग। ये लोग कहते हैं सर इतना बड़ा 200 पिप्स का आपने एरिया बता दिया सेलिंग का, तो सर बताएं अब आप टीपी भी आप देख लें, कितने अरसा हो गया बोलते हुए कि जी 77.5 और 76 और नीचे के लेवल्स आएंगे, तो आप टीपी भी देख लें। अगर आप उसको होल्ड करने की पावर रखते हैं तो अगर 200 पिप्स का सेलिंग एरिया बताते हैं, बहरहाल खैर हमारी तो ट्रेड एक्टिव जो है वो तकरीबन 82.4 के ऊपर ही हो गई थी, हमने कर दी थी जब आपको मैंने कॉल दी थी। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो उसके तकरीबन 500 पिप्स हमने उस पर बुक किए हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। ऑयल का यही होता है कि ऑयल हमेशा से ना बहुत ज़्यादा फंडामेंटल जो न्यूज़ होती है ना उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लेता, और ऑयल टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। अगर आप टेक्निकल साइड के ऊपर अच्छे हैं, टेक्निकल मामलात आपके अच्छे हैं, जोन्स आपके अच्छे हैं, तो हर जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ऑयल हमेशा हेल्प आउट करता है। यही चीज़ें अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, सॉरी यार बताना भूल गया, कि जो हमारा कम्युनिटी क्लब है ना, सॉरी टू से वो जो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमारे रजिस्टर्ड जो है वो या तो उस फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से पढ़े हुए लोग हैं, या फिर ये है कि जो हमारे कम्युनिटी क्लब के अंदर जिनको जो हमारा फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया। जो न्यू कमर्स हैं या कोई आउटसाइडर्स हैं उनके लिए नहीं है। मैं पहली बात कर दूँ क्योंकि देखें वो जो क्लब है वो एक ऐसे लोगों का जो है वो एक एरिया है जहाँ पर दे आर ट्रेंड पीपल, और ट्रेंड भी हमारे वाले। ये कि ऐसे जो बेकार किस्म के कोर्स हैं वो नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु आर ट्रेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी और या फिर जो कम्युनिटी हमारे जो फॉरेस्ट कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर जो मौजूद लोग हैं उनमें और आम ट्रेनिंग में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड आई कैन सेफली दैट यू कैन एग्री विद दैट। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, एक दो लोगों ने कमेंट किए थे, मुझे पूछना कुछ चाह रहे थे, मेरे ज़हन से यार बात निकल गई है। अच्छा देखें, असल चीज़ क्या होती है, आपने मुझे कहा कि एक भाई ने परेशान होकर कमेंट किया कि जी आप दूसरों के ऊपर तनकीद नहीं करें। भाई मैं दूसरों के ऊपर तनकीद नहीं करता, लेकिन जो नए लोग हैं जो चीज़ें हैं उनको अपने नॉलेज के मुताबिक गाइडलाइन देता हूँ। और यही चीज़ है कि आप जब स्टार्टिंग अंदर, फिर एक भाई ने कहा जी आप डिप्रेसर दे रहे हैं जो छोटे अकाउंट वाले हैं। देखें आपको वो डिप्रेसर ज़रूर लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर नहीं हैं। लेकिन द मोमेंट आपको 3-4 साल हो जाएंगे जब इस फील्ड के अंदर, तो आप मेरी इन तमाम बातों से एग्री करेंगे। जब मैंने कहा कि जी आपको बड़ा पैसा चाहिए, ये जो छोटा पैसा है इसके ज़रिए सिर्फ आप सीख सकते हैं काम, प्रॉफिट कमाने के लिए यू ऑलवेज़ नीड द बिग मनी ऑन योर साइड। तो ये चीज़ जब मैंने कही तो उस पर कुछ भाई ऑफेंड हो गए। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ या डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात ये होती है कि भाई सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं जी $5 का अकाउंट दे दें, हम इसको $5000 में कन्वर्ट कर देंगे और ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे। लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के दावे करते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, वो ज़रूर कर सकते हैं $5 में, लेकिन इट ऑलवेज़ टेक्स टाइम, इट ऑलवेज़ टेक्स टाइम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और यही चीज़ें, यही बातें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बहरहाल उस बात पे कोई जो लोग हैं ऑफेंड हो गए तो भाई मेरी तरफ से माजरत है। मकसद डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन रियलिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करना सीखें। और मैं ये रियलिटी आपको एक्सपीरियंस के पॉइंट से बता रहा हूँ। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आई एम नॉट एन एनालिस्ट,
आई एम अ ट्रेडर। मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने अपने कल अकाउंट के साथ कल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करनी है, मैं आपको वो लेवल्स बताता हूँ, तो वो तरीके बताता हूँ जिससे मैंने अपने अकाउंट को मैनेज करना है। जो एनालिस्ट होगा ना वो ये बताएगा, वो आपके सामने चार्ट खोल लेगा, जी ये यहाँ से ये ऐसे होगा तो हम ये कर लेंगे, यहाँ से ऐसे होगा तो हम ये कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज अ वन साइडेड प्लान। जो ट्रेडर होता है ना उसका मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंट्राडे करने के लिए एक साइड का प्लान होता है, और उस एक साइड के प्लान के अंदर ही प्लस या माइनस अगर वो हो जाता है, अगर उसका एसेलेट हो जाता है तो मार्केट से वो आउट हो जाता है, दोबारा उसके लिए प्लान बनाना मुश्किल हो जाता है। रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग इज़ दिस के चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग जो है मेंटली वो हो, ट्रेडर कभी भी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर वो डेली अपना प्लान चेंज करके, या प्लान ए जब फेल होता है तो उसको प्लान बी जो है वो नहीं कर पाता। ये हमारा ये एक साइकोलॉजिकली एक बैरियर होता है। कभी भी नहीं होगा कि एक बंदा बैठा हुआ है बाइंग के अंदर, और बाइंग के अंदर उसका एसेलेट हुआ तो उसके बाद वो फ़ौरन से पहले 2 घंटे बाद सेलिंग के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको ट्रेड लगाने का जो मौका है, ट्रेड लगाने का जो लेवल है, वो एक आधा ही देती है। एक या दो मौके देगी आपको इंट्राडे करने का, तो उन 2 मौक़ों में अगर आप चूक जाते हैं, अगर आप सोए हुए हैं, अगर आप किसी और जैसे मार्केट में नहीं है, तो फिर उसके बाद अगर आप मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हो तो अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने साथ ज़्यादती करें। दैट इज़ हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। ट्रेडिंग ऐसे वर्क नहीं करती है कि हाफ एन आवर की एक कैंडल बनी, जिसने को 2-3 कैंडलों को हाफ एन आवर के अंदर जो है वो उससे बड़ी बन गई, या उसमें वॉल्यूम आ गया तो आप एक साइड पे बैठ गए, फिर उसके बाद जनाब अगली हाफ एन आवर कैंडल वो दूसरी अपोजिट बनी तो आप उस पर बैठ गए। ऐसे म्यूजिकल चेयर और टॉम एंड जेरी वाला खेल नहीं खेला जाता ट्रेडिंग में। तो लेकिन ये बातें आपको एक ट्रेडर ही करेगा, ये कभी भी एनालिस्ट आपको इस तरह से बातें, इस तरह से रियलिटी चेक नहीं दे सकेगा। तो बहरहाल ये कि वंस अगेन आई एम सॉरी टू द पीपल जो कि हर्ट हुए हैं। ज़ाहिर बात है अभी आपके पास अगर कम पैसा है तो यकीनन जो है वो, लेकिन फॉरेक्स इज़ द फील्ड कि आप उस कम पैसे को टेक्निकली थोड़ा सा मेहनत करके, लंबे अरसे तक मेहनत करके, कंसिस्टेंटली मेहनत करके, सीख के तो आप आगे तक ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन जो बंदा भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर आता है ना कि जी मैं आई विल बिकम अ मिलियनेयर इन जस्ट फ्यू मंथ्स और अ ईयर और सो, ऐसा नहीं हो पाता भाई, ऐसा नहीं हो पाता। दैट इज़ अगेंस्ट द रियलिटी। खैर जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। दैट इज़ द ओनली हेल्प यू कैन डू फॉर माई चैनल एंड फॉर माई सेल्फ। अदरवाइज़ आई एम ऑलवेज रेडी। हर एक को रिप्लाई भी करते हैं, हर एक को बताते भी हैं, कोशिश करते हैं जिसको गाइड किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश किया जाए, और कोशिश ये करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करें जो दूसरों को भी गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना।